ठीक है, तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हमारा ये जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था पार्ट 2 का। हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 की। फुल रिपोर्ट राइटिंग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे है, तो ये उम्मीद है। ठीक है, तो उसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप क्या था? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। दूसरा स्टेप था कि इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना है। थर्ड स्टेप क्या था? उनको ग्रुप करना है, ऑर्गेनाइज करना है बॉडी पैराग्राफ के अंदर। और चौथा स्टेप होगा हम राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। टेबल बिलो gives information about the daily cost of water per person in 5 different countries. Figure on based on the minimum daily requirement per person of 11.5 liters. अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डेली कॉस्ट ऑफ वाटर पर पर्सन 5 डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पर पर्सन डेली कॉस्ट ऑफ वाटर क्या है? पर पर्सन डेली कॉस्ट ऑफ वाटर क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए तो डेली कॉस्ट पर पर्सन कितनी है? 1.76 सेंट्स है, ठीक है। फिगर आर बेस्ड ऑन द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट पर पर्सन ऑफ 11.5 लीटर, ठीक है। तो यानी डेली कॉस्ट 11.5 लीटर पानी ना हम डेली एज ऑन एवरेज हम यूज़ करते हैं। ऑन एवरेज हम इतना वाटर यूज़ करते हैं। और हमने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करें, ये वाला कॉलम, कि हम डेली जो कॉस्ट है वो कितनी हम पानी पर लगा रहे हैं बेसिकली। तो 1.76 है वो पाकिस्तान के केस में। यूएस में 0.85 सेंट्स है। यूके में 1.3 सेंट्स है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करता है। सुमराइज इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड सर रिपोर्टिंग मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलेवेंट। यस सर। सर समझ नहीं आई, दोबारा बताइए टेबल। ओके सर। सर ये जो टेबल है ना, टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है डेली कॉस्ट ऑफ वाटर पर पर्सन, ठीक है। पाकिस्तान में एक एवरेज इंसान, फॉर एग्जांपल मैं इतने रुपए खर्च कर रहा हूँ अपने डेली की वाटर कंजप्शन पर। 1.76 सेंट्स है, ठीक है। और पर डे मैं कितना कंज्यूम करता हूँ? अप्रोक्सीमेटली 11.5% खर्च करता हूँ। तो 11.5 लीटर मैं पाने के लिए डेली मैं 1.76 सेंट दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वेज, ठीक है। तो इसका मतलब है cost minimum daily water requirement by country cost as percentage of average daily wage, ठीक है। मेरे एवरेज डेली वेज का जितना मैं पर डे में कमाता हूँ उसका कितना परसेंटेज वाटर को लग रहा है? तो यहाँ पे देखें 1.1% जो है वो वाटर को लग रहा है। कॉस्ट एज परसेंटेज यानी कॉस्ट है बेसिकली जो वाटर को जा रही है मेरी
ऑफ एवरेज डेली वेज, मेरी एवरेज डेली वेज का 1.1%, मेरी एवरेज डेली वेज का 1.1% सिर्फ वाटर की कंजप्शन में जा रहा है, ठीक है, और वो एक्चुअल में कितनी है, 1.76 सेंट्स है पर डे। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। जी सर। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया है। सर मतलब ये जो हमारे दिन के पैसे लग रहे हैं ना, तो ये फिर उन्होंने परसेंटेज में भी दिया हुआ है कि इतना परसेंटेज हमारा आता है। या जी जी। और ये किसका परसेंटेज है, किसका पोर्शन है, हमारे जितना हम एक दिन के अंदर कमाते हैं, डेली एवरेज वेज का परसेंटेज है, ठीक है। चलें, दूसरा क्या है कि फाइंड आउट इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट्स। चलिए ये फाइंड करते हैं। ओके, थोड़ा सा इसको ना मैं आपको भी 2-3 मिनट देता हूँ, और उसके बाद मुझे आप हैंड रेस करके बताइएगा, ठीक है। ये 2 मिनट आपके पास इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट्स यहाँ से गैदर करें। कैन यू हेयर मी? यस सर। मैंने ना, अच्छा, मुझे अभी आज ही क्रेडेंशियल्स मिले थे यूट्यूब के। मैंने अभी लाइव यस की सर। है। हल्का सा करके कर सकते हो? मैंने अभी लाइव करके हटाऊं? क्या रिवीजन? हाँ, हल्का सा ऐसे करना कि लाइक हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन आज का ना। बात आप वहीं से करो, लेकिन आप हल्का सा करके मूव ऑन कर दो। मैंने अभी लाइव किया ओके। ही है यूट्यूब। ओके, मुझे ठीक है, आप ओके कर दीजिएगा। लाइव चल रहा है, आप स्टार्ट कर दो वैसे। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो 4 स्टेप थे टोटल। हम आइल्स राइटिंग पार्ट 1 को जो है इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे, वो पूरा रिपोर्ट राइटिंग हम इसके अंदर करेंगे आज के सेशन के अंदर। तो इसके 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप था कि हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है। दूसरा स्टेप था हमने डाटा पॉइंट्स को समझना है। थर्ड स्टेप है कि हमने उनको ऑर्गेनाइज करना है। चौथा स्टेप होगा कि हमने राइटिंग को स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमने इस डाटा को, इस टेबल को अच्छी तरह समझ लिया है। इसमें जो ये है अ, ये वाला इंफॉर्मेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि हम डेली कितना खर्च करते हैं, यानी इस कंट्री का सिटीजन डेली पानी पर कितना खर्च करते हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उसकी टोटल इनकम का, डेली टोटल इनकम का कितना परसेंटेज बन रहा है, ठीक है। चलें, अब हम दूसरे पॉइंट पर हैं कि इसके अंदर इंटरेस्टिंग डाटा पॉइंट को फाइंड करना है। तो किसी ने फाइंड किया है? अगर फाइंड किया है तो आप अपना हैंड रेज कर दें और मुझसे शेयर करें। चलें, कोई है? सर एक सिमिलैरिटी जो है वो यूके एंड यूएस के बीच में है कि उनकी जो कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज डेली वेज है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0% है। हम्म, कह सकते हैं, बट ये इनके बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस नंबर के दरमियान और इसके दरमियान बहुत नंबर का फ़र्क है, अप्रोक्सीमेटली 100 टाइम्स, हम्म। ठीक है। ठीक है, इसके तो अलावा ये है कि अगर हम टंजानिया का देखें या यूएस का देखें तो उसकी सबसे हाईएस्ट है और या, यूएस की सबसे लोएस्ट है। या, तो ये उसमें आ जाएगा या, एंड पॉइंट्स। तो, यप, तो हम किन चीज़ों को फाइंड करते हैं, या इंटरेस्टिंग को या डिफरेंसेस को? बेसिकली समरी ही लिखनी है ना, ये सिमिलैरिटी को, ठीक है। तो लेट्स सी कोई डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। सर ये डिफरेंस कह ये है, सकते यस सर सर। सर सर ये कह सकते हैं कि जो वार्म कंट्रीज है वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं वाटर नो को नो नो रादर नो देन नो जो। नो,
नहीं। ये जो अगर आप ये वाली इंफॉर्मेशन लिखेंगे ना, फॉर एग्जांपल यस सर। पुअर कंट्रीज ज़्यादा पैसे खर्च करें वाटर पर, रिच कंट्रीज, तो ये आप अपने से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसी तरह वार्म कंट्रीज ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो ये जो है इंफॉर्मेशन है ये आप अपने से दे रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर ऐसे नहीं करना। जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है आपने उसी फील्ड के अंदर रह के काम करना है। अगर आप सही उससे मतलब। बाहर जाएंगे, अगर उससे आप बाहर जाएंगे, अपना नॉलेज लेकर आएंगे, तो टास्क अचीवमेंट में नंबर कटेंगे। सही सर, तो रिस्ट्रिक्ट करना खुद को जितना हमें डेटा गिवन है, जो बस वही डाटा है। गिवन है उसी पर। हत्ता ठीक कि है सर। अगर डाटा गलत भी हमें दिया हुआ है ना, एक यहाँ पे इमेजिनरी कंट्री आ गया है, तो हमने उसको इसी तरह लेकर चलना है कि दिस इज द रियल कंट्री। ठीक है। गॉट इट सर। अच्छा, एक है कि तंजानिया स्पेंड द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन वाटर while US spend the least amount of money। ठीक है, एक ये हो गया। ये बाद में हम इसको कर देंगे, डिफरेंस के अंदर पुट कर देंगे। सेकंड क्या है? यूएस सबसे कम खर्च करता है। दोबारा बताइएगा प्लीज। यूएस सबसे कम खर्चा करता है। यूएस। यप, यप, वो हमने यहाँ पे बता दिया। अच्छा। ठीक है, बाकी ये हम कह सकते हैं। सर हम इसमें ये कह सकते हैं कि युगांडा जो है मतलब टांजानिया जो है वो विद रिस्पेक्ट टू युगांडा ट्वाइस कॉस्ट लगा रहा है, क्योंकि 3 के या अराउंड है और वो ऑलमोस्ट 6% के अराउंड है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का हमने ढूंढना है। जैसे कि देखें, अगर पाकिस्तान का मैं कंपेयर करूँ युगांडा से, तो ये 3% उनकी टोटल डेली वेज का है। ठीक है, और ये भी अप्रोक्सीमेटली 3% ही बनता है। तो अगर मैं फिर युगांडा और तंजानिया का करूँ, तो ये डबल तकरीबन बनता है। ठीक है, डेली वेज का डबल बनता है, इसका डबल शायद ना बनता हो। ठीक है, तो पाकिस्तान और युगांडा का हम लिख सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स एज दे आर स्पेंडिंग, 3 टाइम्स एज वी आर स्पेंडिंग। अच्छा सर, एक और सवाल है। यस सर। सर जैसे कि गिवन है कि अ, ये जो सारा डेटा है ये अकॉर्डिंग टू डेली रिक्वायरमेंट है, जो पर पर्सन जो पानी की कंजम्पशन है, और वो सर 11.5 लीटर है। तो सर क्या ये जो सारी कॉस्ट लिखी हुई है वो 11.5 लीटर की कॉस्ट है? तो इसमें ये लिख सकते हैं कि पानी की जो कॉस्ट है वो तंजानिया में ज़्यादा है और यूएस में वो चीप है। सर जो बेसिकली ना, अगर हम ये भी लिखते हैं ना, ये एक तरह से हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तंजानिया के अंदर ज़्यादा कॉस्ट है, यूएस के अंदर कम है। हम हमने कंक्लूजन नहीं निकालना। हमने कहना है तंजानिया जो है, टेबल्स के मुताबिक तंजानिया वाटर पर सबसे ज़्यादा अपनी डेली वेज का खर्च कर रहा है। ठीक है, और पर पर्सन भी वो डेली ज़्यादा खर्च कर रहा है। इस तरह तो हम कह सकते हैं, मगर ये कंक्लूड नहीं करना कि टेबल से हमें नज़र आ रहा है कि जो तंजानिया है वो सबसे ज़्यादा वाटर पर खर्च करता है। समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो यप, जैसे कि रिपोर्ट रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली क्या होती है? रिपोर्ट के अंदर ना तो आपने अपना अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है, ना आपने जो है आई का वर्ड यूज करना होता है। आई का वर्ड आपने यूज नहीं करना, यानी अपनी प्रेजेंस उस रिपोर्ट के अंदर शो नहीं करनी। अनबाइस्ड रिपोर्ट होनी चाहिए। ठीक है, और जो है, जो डाटा है ना वो एक्यूरेटली बस बता दिए हों, वो पढ़ने वाला खुद डिसाइड करेगा। ठीक है, राइट सर। ठीक है, जो एग्जेक्टिव होगा कंपनी का वो खुद डिसाइड करेगा
कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो युगांडा स्पेंड ट्राइस ठीक है। तो एक डिफरेंस ये बन गया, एक डिफरेंस ये बन गया। इसी तरह का कुछ और हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट था कि पाकिस्तान का और युगांडा का करें तो ये एज मच 3 टाइम्स ये कर रहा है इसके साथ, ठीक है, ये एक अच्छा था। इसी तरह ये भी ठीक है, तंजानिया सबसे ज़्यादा कर रहा है जबकि यूएस सबसे कम कर रहा है, ठीक है। सर, अब यप, ये जो आपने स्टेटमेंट लिखी है युगांडा स्पेंड्स, इसमें आपने दो बातें लिखी हैं, वो मुझे समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर दें। Uganda spends almost twice as much money as Pakistan does on water per day. तो बेसिकली ये मैं आप ये रिप्रेजेंट करने की फर्स्ट कोशिश कर कॉलम डिस्कस कर रहे हैं, कंट्री के या बाद वाला? या ओके, और उससे अगला थर्ड कॉलम as डिस्कस well करें। as they spend 3 times same or 3 times the amount of water, या मैं कह सकता हूँ the percentage of their daily wage on water as compared to Pakistan, आसान लफ्जों में। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा अब देखें ज़रा, हमने तंजानिया पर भी बात कर ली, युगांडा पर भी, पाकिस्तान भी, यूएस पर भी, यूके लाया गया है, तो इसको अलग से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है कि ऑलमोस्ट थ्राइस एज मच मनी एज पाकिस्तान, तो अगर हम इनके सेंट्स को देखें 1.76 है और 4 है, थ्राइस का जब मतलब ये होगा ना कि मल्टीप्लाइड बाय 3, तो वो तो बन जब जाएगा 6 के 1.76 अराउंड। 1.76 हम्म, मल्टीप्लाई बाय 3 तो 5.28 बन रहा है। ठीक है। तो वो 5.2, युगांडा का तो 4 है, तो ये फिर गलत नहीं है, इसमें आ जाएगा। एक मिनट, 1.1 इसका तो ये ठीक बन रहा है ना, 1.1 को करें तो अप्रोक्सीमेटली सही यस, बन ये रहा वाला सही है, जो परसेंटेज है वो तो एग्जैक्ट आ रही है ना, थ्राइस ही बन रही है, 1 into 3%। लेकिन जो अगर हम कॉस्ट कम करते हैं तो ये हमारी फिर गलत नहीं चली जाएगी वैल्यू। है। 5.28 बन रहा है, यहाँ पे 4.1 बन रहा है, तो पर मे बी अराउंड हम डबल कह सकते डिफरेंस जस्ट बिलो, हम जस्ट बिलो डिफरेंस भी कर सकते हैं। ट्राइस, just below twice. They spend they spend maybe
ठीक है, बाकी ये हमारा मेरे ख्याल से ठीक बन रहा है। 1.1 को अगर इससे करें तो सर थ्री मैं पॉइंट ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ, ये एक जो मैम जो ओके। एक मिनट, 1.1 को करें तो ये 3.3 बनता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली ठीक बनता है। ये 5.28 बन रहा है ना, तो ये 4.8, तो उसी को मैंने इसके साथ कर दिया कि जस्ट बिलो 3 टाइम्स। ठीक है जी मैम। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने लिखा है जस्ट बिलो 3 टाइम्स, ये आप परसेंटेज वाली स्टेटमेंट में ऐड कर रहे हैं, तो वो तो हमारी ठीक है, वो तो अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 3% ही आ रही है। वो हम ऊपर वाले में नहीं करेंगे जहाँ लिखा हुआ है हमने ऑलमोस्ट थ्राइस एज मच मनी एज पाकिस्तान डज। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो मे भी यहाँ पे हमारी इंग्लिश ठीक ना हो, लेकिन हमने यहाँ पे 3 कोड ढूंढ लिया है, 3 डाटा पॉइंट्स को ढूंढ लिया है। ठीक है, तो अब हम जो है हमने हमारा सेकंड स्टेप वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी कोई इसके अंदर ऐड कुछ करना चाहता है तो कर दे। यूके जो है डबल है यूएस का, परसेंटेज वाइज अगर देखें तो आई डोंट बिलीव, क्योंकि अगर इसको करें डबल हो गया ना। 0.85, तकरीब नहीं, ये नहीं परसेंटेज। उसको भी देख लेते हैं ना। 0.85 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 1.7 है। परसेंटेज तो और डबल है। इसको भी करें, अगर 6 को करें तो अप्रोक्सीमेटेड 12, तो अप्रोक्सीमेटेड डबल बन रहा है। यस जी, अप्रोक्सीमेटेड डबल हम कह सकते हैं। यस। हम्म, ठीक है, यूके यूएस का हमने यहाँ पे कर दिया ना, तो जब हम दोबारा यूएस का करेंगे ना, तो वो हम यूके का ही बेसिकली करेंगे। यूके इज द सेकंड लीस्ट स्पेंडिंग कंट्री। इसको हम चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं। इसको मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है। चलें, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनको हमने करना है ऑर्गेनाइज। तो कोई मुझे बताएगा किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। तो बताएगा किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई बताएगा या मैं कंटिन्यू करूँ। मतलब लाइन से लिखना है? नहीं नहीं, लाइन से नहीं, ऑर्गेनाइज करना है ना। जो हमारे बॉडी पैराग्राफ होंगे, इन 3 डाटा पॉइंट्स को 1, 2, 3, इनको हम किस तरह से पुट कर सकते हैं। तीसरा ये है, दूसरा पहला, इनको किस तरह से हमें पुट करना चाहिए। एक एक मेरे पास आइडिया है कि हम ना इसको फर्स्ट के अंदर कर देते हैं, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर, और इसको इसको सेकंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तंजानिया यूएस और यहाँ पे दोबारा से यूएस का हो रहा है जिक्र, तो वो फिर एक ही जगह पे ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर हम कर देते हैं सेकंड में ये, थर्ड में ये। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, और स्टेप 4 क्या, स्टार्ट राइटिंग। कोई सवाल है यहाँ पे। सर बॉडी पैराग्राफ में हम भी पॉइंट्स लिखेंगे जो ऊपर हमने निकाले। यस सर, वही बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट लिखेंगे। हेलो। यस सर। हेलो। यस यस। वो पहले पैराग्राफ में हमको क्वेश्चन को ही पैराफ्रेज नहीं करना होता? अभी स्टार्ट ही नहीं किया सर हमने। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइटिंग को। इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 है, बॉडी पैराग्राफ 2 है, दैट्स इट। इंट्रोडक्शन में 2 लाइन हैं, ओपनिंग सेंटेंस या क्या उसको कहते हैं हम, बैकग्राउंड स्टेटमेंट, ओपनिंग सेंटेंस है बेसिकली। लेट मी चेक, बॉडी पैराग्राफ बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, और ये तो के अंदर है ना, टास्क 2 के अंदर है। ओपनिंग सेंटेंस और ओवरव्यू सेंटेंस है। ओपनिंग सेंटेंस और ओवरव्यू सेंटेंस। ठीक है, ओपनिंग सेंटेंस में हम पैराफ्रेजिंग करेंगे। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें। The table below gives information about the daily cost of water per person। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, डेली कॉस्ट ऑफ वाटर पर पर्सन, जो कि हमें बार बार यूज करनी पड़ेगी, तो इसको हमने पैराफ्रेज करना है। इन 5 डिफरेंट कंट्रीज फिगर्स आर बेस्ड ऑन द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट पर पर्सन ऑफ 11.5 लीटर। और यहाँ पे क्या, डेली कॉस्ट पर पर्सन, पर पर्सन
and cost as percentage of average, cost as percentage of average daily wage, एवरेज डेली वेज का परसेंटेज कोस्ट है। तो एक एक चीज को हमें करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ना ये इसके अंदर कोई शेप होती है, मैं यहाँ पे मुझे एक शेप चाहिए। एनीवे इसके अंदर ना जो ये डाटा है ना, ये वाली चीजें इनको इग्नोर कर दें, इसको इग्नोर कर दें, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक इग्नोर कर दें, और आपके पास क्या बनेगा, ये कंट्रीज के नेम है और ये दो कॉलम के नेम है, ये आपके पास बच जाएंगे। ये चीज और ये चीज इसको यूज करते हुए पैराफ्रेजिंग करिए। चलें स्टार्ट करते हैं, आप भी अपने पास लिखें और मुझे यहाँ पे चैट के अंदर सेंड करेंगे। तो ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये जो कि है हम ना, क्या करने लगे। ये हम इसको पैराफ्रेज करने लगे मैम, ये चीज और ना 1 मिनट, उसके उसी के अंदर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो हम इस तरह कर सकते हैं, demonstrate, illustrate, outlines या provides information about। ठीक है, तो क्या है देखें, मैं कह रहा था एक तो वो है ना जो ऊपर हमने वो करना था, और इसी के अंदर क्या है, ये डाटा को इग्नोर कर दें फिलहाल, ये डाटा इग्नोर कर दें, ये और ऊपर जो है हमारे पास ये, इसको पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करें, और साथ में ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, इसको पढ़ें, और कंट्रीज के अंदर टेबल के अंदर ये चीज़, ये कंट्री, इनको करें, और इनकी बेसिस पे अब हमें अपना वो लिखना है, बैकग्राउंड स्टेटमेंट। चलेगा, आप भी अपने पास ट्राई करें। हेलो। यस सर।
तो ये मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन। इसको बाद में हम रिव्यू करेंगे जब हमारे पास मिलेगा आखिर में टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं ओवरव्यू सेंटेंस की तरफ। किसने लिखा था? नो प्रॉब्लम। अब हम आते हैं ओवरव्यू सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो डेटा पॉइंट्स है ना, उनका एक हाई लेवल ओवरव्यू देना है। तो बेसिकली यहाँ पे तो हमें ना कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल रही, तो हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल these 5 countries spend varying amount of daily cost per person on water। चलिए मैं लिखता हूँ। सर मेरा एक सवाल है। हेलो। यस मैम। सर जो हमने फर्स्ट पॉइंट निकाला था कि जो ट्रेंड था एक्सट्रीम, एक यूएसए का और दूसरा टेंजानिया का आई थिंक, तो उसको हम एज अ ओवरव्यू स्टेटमेंट नहीं यूज कर सकते? यही वाला पॉइंट। एक मिनट मैम, ये सोचूंगी। ठीक है मैम, वी कैन डू इट। अच्छा एक दफ़ा मुझे लिखने दें, आप भी इससे लिखें ज़रा।
थोड़ी सी ग्रामर चेक कर लेते हैं। ओवरऑल दी परसेंटेज इंक्लूडिंग दी spend varying percentage cost of their average daily income ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं बॉडी पैराग्राफ की तरफ। शुड वी मूव नेक्स्ट? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। बॉडी पैराग्राफ की तरफ, तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर आना है हमारा ये। युगांडा, युगांडा, पाकिस्तान, तंजानिया। अच्छा, ये भी एक ना होती है बात। जैसे देखें यहाँ पे ये जो कंट्रीज है, मैंने इनको किन ऑर्डर में लिखा है? इसको मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में ये आए थे, ऐसे ही है। अगर मैं इनको इस तरह लिख दूं ना, पाकिस्तान, यूके, यूएस, युगांडा, तंजानिया, तो मैंने इंस्ट्रक्टर को कहते सुना था कि दिस इज नॉट द बेस्ट वे। जिस ऑर्डर में वो आए हैं ना, उसी ऑर्डर में उन्हें लिखें। ठीक है, पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो, एग्जामिनर के लिए भी आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, हम बजाय ये कि हम युगांडा और पाकिस्तान की पहले बात करें, हम ऐसे करते हैं, हम तंजानिया की पहले बात कर लेते हैं। इन दो पॉइंट्स को पहले हम ले जाते हैं। ठीक है, इसको बाद में कर लेते हैं। मेक सेंस? ठीक है ना? चलें। यस।
एक्सपेंड का कोई सिनोनियम मुझे बताइएगा। सर स्पेंड का यस। बेस कर सकते हैं। यप। एक्सपेंड, एक्सपेंड में बी। एक्सपेंडिचर में बी। लेट्स सी। ठीक है, बस ये आखिरी इसको लाइन को लिखना है और बाकी मैं इसको कंप्लीट करूँगा इसके बाद। ये आप भी इसे कंप्लीट कीजिएगा। देयर डेली इनकम ठीक है। आगे से मैं ये यूएस को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसको आखिर में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम खत्म हो गया। फर्स्टली, Tanzania is the most spending country on their daily water requirements, whereas US is the least spending country. Tanzania's daily water usage expenditure is 6.4% per person,